संदूक। ट्रेन अपनी लय में थी। मुझे खिड़की के पास सीट मिल गई थी। मैं बाहर का नज़ारा देखने में मगन था। हरे हरे चौकोर चौकोर खेत ट्रेन के साथ साथ दौड़ते, फिर कुछ देर बाद वो हार जाते और अपनी जगह पर छूट जाते। पापा ने बताया, अब ट्रेन से हमारा गांव दिखेगा। ट्रेन हमारे गांव से होकर गुजरती है और अगले स्टेशन पर रुकती है। वहाँ से हम गांव आते। ट्रेन हमारे गांव की ओर बढ़ रही थी। मुझे इंतज़ार था अपने गांव का। उससे भी ज़्यादा उत्सुकता थी एक आकृति को देखने की। क्या वह इस बार भी खड़े होंगे? हो सकता है वह भूल गए हों कि हम आज ही आने वाले हैं। हो सकता है उनके पैर में दर्द हो और वह न आ पाएं, या फिर आज भी उनकी सांस फूल रही हो और वह मौके पर ट्रेन के पास न पहुंच पाएं। मैं इसी सोच में पड़ा हुआ था, तभी दूर से एक आकृति दिखाई दी जो पास आती जा रही थी। अरे, ये वही तो हैं, बिल्कुल झुके हुए, दुबले पतले, कपड़े कम और झुर्रियाँ ज़्यादा पहने हुए। ट्रेन उनके आगे से गुजरी। मैं जोर से हाथ हिलाते हुए चिल्लाया, बाबा बाबा। उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान और थोड़ी सी निश्चिंतता बिखर गई। अब वह आश्वस्त हो गए कि हम आ रहे हैं। मैं कभी समझ नहीं पाया कि ट्रेन को उनके सामने से होकर गुजरने में कुछ सेकंड लगते हैं। उन कुछ क्षणों में वह कितना और क्या पा लेते हैं। क्यों जब भी हम आते हैं वह ऐसे ही खड़े मिलते हैं, जबकि हमें घर ही आना होता है। पक्के घर से सटी हुई मिट्टी की एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें बाबा रहते थे। इस छोटे से कमरे के एक कोने में घड़ा था जिसमें पानी रहता। एक कोने में उनकी खाने की थाली और लोटा रखा रहता। खटिए के नीचे एक पुरानी लोहे की संदूक थी जिसमें बाबा की ज़रूरत की चीज़ें थी। बाबा को सांस की बीमारी थी, जिस कारण घर के सदस्यों का इस कमरे में आना जाना कम ही होता था। साथ ही बाबा को भी घर के बाकी कमरों में घुसना मना था। जब भी खाने का समय होता, बाबा अपने कमरे से थाली और लोटे में पानी लेकर आंगन में उकड़ू बनकर दोनों पैरों पर हाथ रखकर बैठ जाते। शायद ही कोई ऐसा दिन होता जब उन्हें कुछ भला बुरा सुने बिना ही खाना मिलता हो। उन्हें कभी आधे घंटे, कभी 1 घंटे बाद खाना मिलता। कभी खाना कम होता तो उनकी थाली में ऊपर से ही गिरा दिया जाता। शाम के समय वह अपनी खटिया द्वार पर बिछा देते और यही वह समय होता जब हम सभी बच्चे उन्हें घेर लेते। बाबा, कहानी सुनाइए ना। बाबा खटिए पर लेटे रहते और हम बच्चे उन्हें घेरे रहते। सब के सब उन्हें हिलाते हुए जिद करते, ए बाबा, कहानी सुनाइए ना। बाबा कहते, एगो राजा रहलन, एगो रानी रहली, दोनों मर गईलन, खत्म कहानी भइल। हम बच्चे जोर से चिल्लाते हुए कहते, बाबा प्लीज़ अच्छी सी कहानी सुनाइए ना। अच्छी कहानी सुननी है तो अच्छे से हाथ पैर भी दबाओ तुम लोग। बाबा कभी कभी ही खड़ी बोली बोलते और उस समय उनके चेहरे पर अलग ही रौब रहता। इतना सुनते ही हम उनके ऊपर टूट पड़ते। कोई हाथ पकड़ लेता, कोई पैर, कोई सिर, और सब मिलकर दबाने के काम में लग जाते। वह आंख बंद कर लेते, बिल्कुल चिंतन की मुद्रा। फिर धीरे धीरे कहानी शुरू होती। उनकी कहानियों में राजा, रानी, भर बितना, बूढ़े आदमी, राक्षस और न जाने कितने कितने पात्र आते जाते। कहानी अनेक उतार चढ़ावों को पार करते अंत को आती और कहानी खत्म होने पर वह कहते, कथा गईल बन में, सोचा अपन मन में। कुछ दिनों से बाबा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। कभी कभी खांसते खांसते उनके मुंह से खून आने लगता। हम सभी बच्चों को उनके पास जाने की सख्त मनाही हो गई।
हम जब भी उनके पास जाते कोई न कोई आकर हमें उनके पास से खींच ले जाता और फिर हमें खूब डांट पड़ती। जब घर के सभी लोग इधर उधर के काम में व्यस्त रहते तब मैं चुपके से बाबा की कोठरी में पहुंच जाता और चुपचाप उन्हें देखता रहता। वह धीरे धीरे मेरे सिर पर हाथ फेरते। ऐसा लगता जैसे वह मुझ में बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते। मैं कुछ न कुछ करके उन्हें हंसाने की कोशिश करता। मैं उनसे कई सारी बातें पूछता, जानबूझकर कई बार गलतियां करता ताकि वह मुझे गुस्से से डांटें, पर बाबा न हंसते न ही गुस्सा होते। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई रहती जिसे मैं चाह कर भी दूर नहीं कर पाता। बाबा दिन भर कुछ न कुछ करते रहते। कभी खटिये की रस्सी को कसते, कभी द्वार पर की घास काटकर गायों को खिलाते, तो कभी खेत की ओर निकल पड़ते। मैं समझ नहीं पाता था कि वह यह सब किसके लिए करते हैं। उन्हें न तो ढंग से खाना ही दिया जाता और न ही कोई उनसे ठीक से बात ही करता, पर मैंने कभी उन्हें गुस्सा होते नहीं देखा। बाबा को मैं कभी कभी उनकी कोठरी में सोए देखता। उनकी आंखों की कोरें भीगी रहती। मैंने कई बार देखा था वह अकेले में कुछ बुदबुदाते रहते थे। कई बार छुपकर सुनने की कोशिश भी की कि आखिर वह कहते क्या हैं, पर मैं समझ नहीं पाता। बस इतना समझ में आता कि वह ऊपर की ओर देखते हुए किसी अदृश्य व्यक्ति से बातें कर रहे हैं, उससे कुछ शिकायत कर रहे हैं। मुझे बाबा बहुत रहस्यमयी लगते थे। उनकी आंखें भीतर धसी हुई थी। उनकी मिचमिचाती आंखों में मुझे हमेशा लगता कि इसमें कई सारे रहस्य छिपे हुए हैं। मुझे लगता इन्हें जरूर इतनी सारी बातें पता हैं जो हमें नहीं मालूम। हम बाहर खेल रहे थे, तभी भीतर से बर्तनों के पटकने की आवाज़ आई। चाची चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, बस अब और नहीं, अब इस घर का बंटवारा होकर रहेगा, मैं और नहीं झेल सकती। माँ पैर पटकते हुए बाहर आई, मुझे खींच कर अंदर ले गई और मुझे डांटते हुए कहा, खबरदार जो आज के बाद इन लोगों के साथ खेले तो कमरे से बाहर नहीं निकलना है। जो भी करना है अकेले करो, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं। ऐसी छोटी मोटी अनबन घर में पहले भी होती रहती थी। लगा कि इस बार भी ऐसा ही होगा, पर इस बार जो नई बात हुई वह यह कि पहली बार दोनों परिवारों का खाना अलग अलग बना। उस दिन बाबा दिन भर अकेले इधर उधर टहलते रहे। कभी खेत की ओर चल देते तो कभी गायों को चारा डालते, कभी बिना किसी काम के इधर उधर भटकते रहते। उन्होंने दिन भर खाया भी या नहीं, इसकी किसी को फिक्र नहीं थी। मैंने माँ से धीरे से पूछा, माँ, बाबा किसका खाना खाएंगे? मैं चाहता था कि बाबा हमारे साथ रहें और मुझे डर था कि बाबा अगर उनके घर का खाना खा लेंगे तो वह उन लोगों के साथ रहने लगेंगे, फिर हमारी उनसे बात भी नहीं होगी। माँ ने गुस्से से कहा, आज जो कुछ भी हो रहा है वह सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। अगर हम पहले ही अलग हो गए होते तो यह सब नहीं होता। और कुछ ऊंची आवाज़ में कहा, बुढ़ौती में भजन कीर्तन करने की उम्र में इनको ज़मीन जायदाद का मोह लगा हुआ है। पूरी जायदाद का बंटवारा करके चैन से रहना चाहिए, लेकिन इनको तो सारी दौलत अपने ही पास रखनी है। हम भी देखते हैं मरने के बाद क्या क्या अपने साथ लाद कर ले जाते हैं। बाबा ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। शाम के समय वह अपनी कोठरी से बाहर नहीं आए और न ही घर का ही कोई उनके पास गया। रात के समय जब सब सो गए, मुझे रसोई से किसी की आहट आई। मैं दबे पांव रसोई की ओर बढ़ा। बाबा जमीन पर बैठे हुए थे और उनके सामने एक थाली में थोड़ा सा पानी मिला हुआ भात रखा हुआ था। उनका हाथ कांप रहा था और वह धीरे धीरे कौर को अपने मुंह में डाल रहे थे। मेरे पैरों की आहट से वह सहम गए और झट से थाली दूर सरका दी।
मैं सांस रोके चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि मुझे पता था कि बाबा ने अगर मुझे देख लिया तो वह खाना छोड़ देंगे। इधर कुछ दिनों से बाबा में मैंने एक अजीब परिवर्तन देखा था। उनके कमरे में जो लोहे की संदूक रखी थी उसे वह बार बार खोलते और बड़े ध्यान से उसमें कुछ टटोलते रहते। मैं छुपकर उनकी ये सारी हरकतें देखता। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अजीब लगती, पर मैं ये बात किसी से नहीं कहता, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बात की सब लोग हंसी उड़ाएंगे। और वैसे भी बाबा से और उनके बक्से से किसी को कोई ख़ास मतलब भी नहीं था, क्योंकि इस बक्से में उनके मतलब की कोई चीज़ नहीं होती थी। तभी हमारे घर में एक अजीब घटना घटनी शुरू हुई। एक दिन माँ ने कहा कि उन्होंने रसोई घर की अलमारी पर 100 रुपये रखे थे, वह कहीं गायब हो गए। हमने कई जगह खोजा पर रुपए नहीं मिले। फिर एक दिन पापा का गमछा खो गया जो नहीं मिला। हमने सोच लिया कि हो सकता है कि कुछ दिन पहले जो आंधी आई थी उसमें वह कहीं उड़ गया होगा। इसके बाद तो चीज़ें गायब होने का सिलसिला ही शुरू हो गया। कभी 100 रुपये, कभी 500 रुपये, कभी 10-20 रुपये। जब भी कुछ खोता, कुछ समय के लिए पूरे घर में हड़कंप मच जाता। हम सब मिलकर खोजते, फिर कुछ देर बाद घर का माहौल सामान्य हो जाता। कोई भी इन बातों को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं खोती थी और दूसरे सबको लगता कि हो सकता है गलती से इधर उधर कहीं रख दी गई होगी। एक दिन दोपहर का समय था, गर्म लू से भरी हवा चल रही थी। सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अकेला द्वार पर इधर उधर भटक रहा था। तभी मुझे बाबा के कमरे से संदूक के खुलने की आवाज़ आई। संदूक पुराना था, इसलिए उससे अजीब सी आवाज़ आती थी। संदूक की आवाज़ कोई न सुने, इसलिए उसे बहुत धीरे धीरे रुक रुक कर खोला जा रहा था। मैं आवाज़ की तरफ बढ़ा। मैंने देखा बाबा अपनी धोती की गांठ से रुपए खोलकर संदूक में रखने जा रहे हैं। आज मैं बाबा को यह बताना चाह रहा था कि मैं सब कुछ जानता हूँ और आज मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। मैं कूद कर उनके सामने चला गया। मेरे अचानक वहाँ जाने से वह बहुत डर गए और उनकी सांस जोर जोर से चलने लगी। उन्होंने अपने हाथों से मेरा हाथ पकड़ लिया और बिना कुछ कहे मेरी ओर देखते रहे। मैं उनसे कुछ भी न कह सका, चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया, पर उनकी आंखें हमेशा मेरा पीछा करती रही। मेरी गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई थी, हमें वापस जाना था। सारा सामान गाड़ी में भरा जा रहा था। हमें ट्रेन के लिए देर हो रही थी। सब लोग जल्दी में थे। बाबा चुपचाप बिल्कुल शांत चबूतरे पर बैठे हुए थे। पापा उनके पास गए तो वह फफक कर रो पड़े, जैसे कोई बरसों का बांध टूट गया हो। उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वह बार बार एक ही बात कह रहे थे, तुम लोग कभी अलग मत होना। पापा चुपचाप उनके सामने खड़े रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मुझे पापा की चुप्पी पर गुस्सा आया। मैंने बाबा का हाथ अपने दोनों हाथों से दबा लिया और कहा, बाबा आप रो क्यों रहे हैं? हम लोग फिर आएंगे और तब आप मुझे और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाइएगा। बाबा ने अपने कांपते हाथों से मेरे सिर पर हाथ फेरा और मुझे एकटक देखते रहे। मेरी आंखें उनकी आंखों से मिल गईं। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे उनकी आंखें मुझसे बहुत कुछ कह रही हैं और फिर उनका सारा रहस्य, सारा जादू मेरे भीतर आ गया। हम घर वापस आ गए। कुछ दिनों बाद गांव से फ़ोन आया कि बाबा घर छोड़कर चले गए हैं। वह अपने साथ एक संदूक ले गए हैं। उन्होंने किसी से नहीं बताया कि वह कहाँ गए और न ही किसी के लिए कोई चिट्ठी ही छोड़ी। बाबा ने अपना सारा रहस्य मुझे दे दिया था। शुरू से लेकर अंत तक की सारी बात मैं समझ गया। बाबा की चीज़ें चुराने की वजह, उनके रोने की वजह, सब कुछ।
तब से लेकर आज तक बाबा की वे जादुई आंखें मेरे साथ हैं। मैं जब भी गांव जाता हूं तो मुझे अभी भी बाबा पटरियों के किनारे खड़े हमें देखते हुए मिलते हैं। मैं अब जब भी किसी बूढ़े को देखता हूं तो मुझे उसमें बाबा दिखते हैं और मैं खोजता हूं कि उसकी संदूक कहाँ है।